नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और आपसे फिर कोई महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हाजिर हूं, जिस पर इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो आपके पीछे जो एक तस्वीर दिख रही है, एक महिला है विजय प्रिया, उसकी तस्वीर है। कॉमन सी तस्वीर है, सामान्य सी तस्वीर है, लेकिन ये जब तस्वीर सामने आई थी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, तो एक तहलका सा मच गया था। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें एक महिला बैठी है, लंबे लंबे बाल है, भारतीय वेशभूषा में है, बहुत सारी मालाएं पहन रखी है, और इस महिला का नाम है विजय प्रिया। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये जिस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, उस देश का नाम है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा। भाई साहब, ये देश का नाम कभी सुना ही नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा की प्रतिनिधि है विजय प्रिया। साहब ने भगवत गीता और बहुत सारी किताबें पढ़ी है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है। ये जब जिनेवा में सम्मेलन चल रहा था और इस सम्मेलन में भारत ने इस प्रतिनिधि का बहुत तगड़ा विरोध किया था। ये सुर्खियों में इसलिए आई थी कि इसका विरोध किया था क्योंकि इस प्रतिनिधि ने आरोप लगाया था कि भारत है वो कैलाशा के नागरिकों को परेशान कर रहा है। अब भाई, न तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, ये वर्ल्ड का मैप देखा, न तो हमने कोई कैलाश देश देखा। कैलाश पर्वत के बारे में जरूर सुना है कि कैलाश पर्वत अपना धार्मिक आस्था का केंद्र है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा नहीं सुना। तो आज के सेशन में इसकी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा है क्या, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी इसके बारे में चर्चा होती है तो मन में एक अजीब ख्याल आता है कि यार किस प्रकार एक नया देश बन सकता है। भारत का एक व्यक्ति जो भगोड़ा था, अपराधी था, वो यहां से भाग कर गया और एक नए देश का निर्माण किया और उस देश का नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा, और उसी की प्रतिनिधि है ये विजय प्रिया। तो आज के सेशन में इस पर चर्चा करेंगे ध्यान से। ये है नित्यानंद, जो कि वहां के सर्वेसर्वा है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो विजय प्रिया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जिनेवा में एक बैठक हो रही थी। इस सभा में विजय प्रिया नित्यानंद, पूरा नाम इसका विजय प्रिया नित्यानंद है, नाम की एक महिला ने अपनी बात रखी। विजय प्रिया नित्यानंद खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा की परमानेंट एम्बेसडर कहती है कि मैं कौन हूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा की परमानेंट एम्बेसडर हूं और मुझे उस बात रखनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, काफी पॉपुलर हुई थी ये। देखो, 22 फरवरी को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्विट्जरलैंड में के जिनेवा शहर में 19वां आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का एक सम्मेलन चल रहा था जिनेवा में। कब चल रहा था? 22 फरवरी को। और इस सम्मेलन में एक देश आया जो वास्तव में देश का दर्जा है ही नहीं, काल्पनिक देश। कैलाशा की ओर से विजय प्रिया ने शामिल हुई और विजय प्रिया के अलावा 5 और महिलाएं शामिल हुई, जिसमें महिलाएं कैलाशा लॉस एंजल्स के प्रमुख मुक्तिका आनंद, कैलाशा सेंट लुइस की चीफ सोना कामत, इसी के अलावा नित्या आत्मदायकी और नित्या वेंकटेशन नंदा और कैलाश स्लोवेनी मां प्रियंपरा नित्यानंद शामिल है। 5 महिलाएं, नाम तो अजीब अजीब है। तो नित्यानंद के नाम से सब में नित्यानंद नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये देश किसका है? नित्यानंद का। और वो नित्यानंद कौन है? वही नित्यानंद जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो भगोड़ा था, भारत में अपराध किए थे और वहां से जाकर एक देश का निर्माण करता है और उस देश का सर्वेसर्वा कहा जाता है। इसमें उन्होंने जो सम्मेलन हुआ था, विजय प्रिया शामिल हुई थी, वहां ये बात भी चली थी कि हमारे देश में 20 लाख के लगभग पॉपुलेशन है। कैलाशा का नाम, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का स्थल है, उसके नाम से इसका कैलाशा रखा गया है। 20 लाख की आबादी, 150 देशों में इन्होंने दावा किया कि 150 देशों में इनके आपके दूतावास खुले हुए और परमानेंट इसको एक देश का दर्जा दिया जाए। और इन्होंने, मैंने बताया कि आक्षेप यह भी लगाया था कि भारत इसको परेशान, अब भारत परेशान क्यों कर रहा है भाई? भारत परेशान किसी देश को क्यों करेगा परेशान? तो परेशान करने का कारण यह है कि भारत की पुलिस है वो ये प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से नित्यानंद ने जो अपराध किए हैं उसको वापस भारत में लाकर उसको सजा दी जाए। लेकिन अब भाई नित्यानंद तो वहां जाके वहां का सर्वेसर्वा, एक देश का राष्ट्रपति हो गया वो। अब किसी देश का राष्ट्रपति को भारत में लाकर सजा देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या वो देश वास्तव में तो देखा जाए तो उसको देश का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन देश के दर्जे के लिए प्रयास कर रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश भी है
कई एक छोटे छोटे द्वीप है जो देशों का दर्जा प्राप्त है। बहुत सारे देश है संसार में जिसकी चर्चा अलग सेशन में करेंगे। देखना आप यहां फिर विजय प्रिया की बात करें तो इस जिनेवा वाला जो सम्मेलन था इसमें यूएन में अपनी मौजूदगी को कायदे से भुनाया, बहुत फायदा लिया, पॉपुलर रहे, लोग अट्रैक्ट हुए। उन्होंने राजनयिकों से, प्रतिनिधियों से मुलाकात की, साथ ही तस्वीरें ली, उन्हें किताबें भी भेंट की। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने 2 मार्च को बयान में नित्यानंद का काल्पनिक देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ केलासा के प्रतिनिधियों को पिछले हफ्ते जिनेवा जो दलील दी थी वो अप्रासंगिक है। और बाद में भारत के विरोध के बाद में यूएन ने कहा कि हम उनकी दलीलों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। भारत ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा देश आ गया, ये तो एक अपराधी है हमारा बगाव। तो बाद में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इनकी दलीलों को हम स्वीकार नहीं करते, एजेंडे में नहीं रखेंगे। तो भारत के दबाव में हुआ, लेकिन फिर भी इनको फायदा हुआ। अभी लेटेस्ट में भी चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो उनका तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, तीसरे कार्यकाल की स्वीकृति मिली, तो बधाई संदेश गया नित्यानंद की तरफ से कि हम चाइना के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अभी चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है चीन का। तो ये इसलिए भी भारत में ये काफी विवादित रहा कि एक देश नहीं बढ़ा, वो चीन से कह रहा कि हम आपसे अच्छे संबंध रखेंगे, शी जिनपिंग आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपके तीसरे कार्यकाल के लिए हम शुभकामनाएं देते। ये नित्यानंद की तरफ से आया। अब भाई क्या हुआ, ये है नित्यानंद। अब नित्यानंद की जानकारी थोड़ी सी बता दूं मैं आपको कि आखिर नित्यानंद है कौन। नित्यानंद का नाम था जनार्दन शर्मा। अब ये जनार्दन शर्मा है वही इस कैलासा जो देश है इसका संस्थापक है। खबरों में माने तो नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका में, मैप में आपको दिखाऊंगा कि इसने देश बनाया है। तो बनाया कहां है, भारत से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टापू लिया, वो देश बनाया। तो इसी नित्यानंद ने अमेरिका के इक्वेडोर जो देश है के पास एक द्वीप खरीदा और ऐलान किया कि उसका जो देश है इसका कैलासा होगा नाम, और इसकी अपनी एक वेबसाइट है, आप जानना चाहो तो देखना, kailasa.org। तो इस पर इसके बारे में डिटेल से मिलेगी। विकिपीडिया पर भी नित्यानंद के नाम से अपना एक पेज है, नित्यानंद पीडिया। तो विकिपीडिया पर भी इसको ढूंढ सकते हो आप, kailasa.org पर भी आप इसको ढूंढ सकते हो। तो ये देश बनाया नित्यानंद स्वामी। थोड़ी सी नित्यानंद के बारे में जानकारी बताओ तो 2010, ये 1977 में इसका डेट ऑफ बर्थ है, 1977 में जन्मे ये भारत में। तो 2010 में जो नित्यानंद थे उन पर रेप और सेक्सुअल असोल्ट का आरोप लगा। कुछ सालों पहले वो 2018 में वो देश छोड़कर भाग गए। 2014 में उन गुजरात के एक आश्रम में उन पर एक आरोप लगा था कि 24 साल की एक लड़की है, उसकी मौत हो गई और मौत का कारण माना गया टॉर्चर, और उस पर नित्यानंद आरोपी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में नित्यानंद के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है। 2018 में जब उनको जमानत मिली हुई थी तो वो भारत से भागकर नेपाल चले गए, नेपाल से अफ्रीका चले गए, अफ्रीका से अमेरिका चले गए, और वहां उन्होंने 2018 से यहां से भागे और 2023 में ये प्रकट हुए, चर्चा में आए, सुर्खियों में आए। और वो कैसे आए मैं बता रहा था, एक देश के संस्थापक के रूप में, और उस देश का नाम था कैलासा। भाई बड़ा अजीब लगता है कि एक अपराधी, अब भारत के सामने समस्या आ गई कि यार एक अपराधी को लाए तो कैसे लाए, और उसने तो अपराध में इतना, देखो आजकल पैसे, आपके भी मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि पैसे हो तो आप भी, कई जगह ऐसा सिस्टम है कि आप द्वीप खरीद सकते हो और उसके अपने कायदे कानून के अनुसार रह सकते हो। जैसे इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में भी आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका के आसपास के द्वीपों में छोटे छोटे द्वीप है जो बेचने के लिए तैयार है कि बहुत सारे अरबपति है वो, उन्होंने वहां सिस्टम बना रखा है, स्वतंत्र रह सकते, कोई कानून लागू नहीं होता। उसी का फायदा लिया नित्यानंद ने और यहां देश बढ़ाया। नित्यानंद एक और सुर्खियों में रहा था पहले 2010 में, फिल्म एक्ट्रेस थी रंजिता, इसके साथ एक इनकी वीडियो वायरल हुआ था, आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। तो इसके साथ भी इनके संबंध थे, तो ये पहले वायरल था वीडियो, आपको समाचारों में आपने देखा होगा। अब मैं बात करता हूं ये है कहां, आपके पास है वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का मैप है। तो यहां आप देखना उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें तो यहां देश पड़ता है एक इक्वेडोर, और इसी इक्वेडोर के पास, थोड़ा सा आपको मैं नजदीक से दिखाऊं तो यह पड़ता है आपका इक्वेडोर, दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर। यहां उसने एक छोटा सा द्वीप लिया और इसी द्वीप का नाम रखा कैलासा। कैलासा में है क्या, मैंने बताया
कैलासा देश बनाने के बाद में दावा करते हैं कि इनका एक राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। क्योंकि उन्होंने माना है कि हम शिव के भक्त हैं, शिव भक्त है, और संयुक्त राष्ट्र में बाकायदा ताल ठोक के कहा है कि हमारा जो देश है कैलासा, वो जहां भी हिंदू देश है, एकमात्र विश्व का हिंदू देश है कैलासा। और हम जो भी अपमानित हिंदू है, जो पीड़ित हिंदू है, उनको अपने यहां शरण देंगे। खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया है कि आप आओ, यहां जो शिक्षा पद्धति है वो पौराणिक पद्धति है, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब कम से कम अपराधियों को एक शरण स्थली के रूप में तो मत बनने दो। चलो ठीक है, हिंदू धर्म का प्रचार करें, अच्छी बात माने। तो मैं कह रहा था, इसका राष्ट्रीय फूल जो स्वीकार किया गया, प्रत्येक देश में होता है राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय प्रतीक तो होते ही है, तो इसने भी अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, राष्ट्रीय फूल बनाया कमल को, राष्ट्रीय पशु नंदी को, इसका ध्वज है उसमें नित्यानंद और नंदी की फोटो है, यह दावा किया गया। तो राष्ट्रीय पशु है नंदी, राष्ट्रीय पक्षी है सार्वभौम, राष्ट्रीय चिन्ह है परम शिवा, राष्ट्रीय चिन्ह शिव का है, तो शिव मत के पराशक्ति नित्यानंद और नंदी ये है इसके राष्ट्रीय चिन्ह में, शिव है, पराशक्ति नित्यानंद और नंदी ये प्रतीक हो गए। राष्ट्रीय पेड़ बरगद को है, राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक है जहां क्रिप्टो करेंसी मान्य होगी। तो मतलब सारे अपराधी भी आ सकते हो हिंदू धर्म के मामले में, क्रिप्टो करेंसी भी अलाउ है, आप बड़े मजे से, वहां के अलग ही नियम है। आपको कभी जाने का मौका मिले कैलाश जाए हो, कैलाश पर्वत में तो पहुंचो ही नहीं, कैलाश जरूर जाए हो। एक और बड़ी मजेदार, जब मैं इस क्लास को बढ़ा रहा था तो ये पहला प्रयास नहीं है किसी भारतीय का कि कैलासा एक व्यक्ति ने, भारत के व्यक्ति ने, भारत ने बहुत जगह झंडे गाड़े, लेकिन भारतीय व्यक्तियों ने देश बनाने में भी झंडे गाड़े। कई प्रयास हुए, एक प्रयास हुआ था 2019 में, लेटेस्ट में, भारतीय युवक था सुयश दीक्षित। इसने क्या किया कि उन्होंने अपना एक देश बना डाला, इंदौर का था ये युवक सुयश दीक्षित। तो सुयश ने क्या किया कि उन्होंने सूडान और मिस्र, अफ्रीका में, ये अफ्रीका में गया और सूडान और मिस्र के बीच में रेगिस्तानी इलाका था, लगभग 2000 किलोमीटर के लगभग रेगिस्तानी इलाका। तो उसने उस क्षेत्र में कोई बसा हुआ नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तो ये सुयश ने वहां एक देश बनाने का निर्णय किया कि ये तो मेरा देश, बहुत प्रयास किया कि ये देश के रूप में मान्यता मिली नहीं। तो भारतीय लोग तो जहां भी जाते हैं झंडे गाड़ के आते हैं, झंडे नहीं गड़े तो देश तो बढ़ा ही देते हैं। तो सुयश ने भी ये प्रयास किया था। एक आपने और देखा होगा, भारतीय आध्यात्मिक गुरु रजनीश का नाम सुना होगा, ओशो के नाम से। उन्होंने भी अमेरिका में एक शहर बसाया था रजनीशपुरम। अब इस रजनीशपुरम में क्या था, यह अलग देश तो नहीं था, लेकिन इसका अलग पुलिस थी, अलग दमकल विभाग था, अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो एज ए देश की तरह ये भी था। ओशो के बारे में आप जानते होंगे, रजनीश ओशो के नाम से। तो भारतीय लोग जहां भी बहुत प्रयास हुए हैं कि देश बनाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में चर्चाओं में है कैलाश। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या भारत सरकार नित्यानंद को ला पाती है और भारतीय कानून के अनुसार सजा दिलवा पाती है, या फिर वो वही एक देश बनाने में कामयाब होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या नित्यानंद नया देश जो बना रहा है, क्या वो सफल हो पाएगा देश बनाने में, या फिर ये सुयश की तरह देश बनाने में सफल नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताना। और ये जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। इस प्रकार की जानकारियां लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।